जहां पर हादी की हत्या के बाद पूरा बांग्लादेश जल रहा है। आज भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बेहद चिंताजनक है। जहां भीड़ है वहां पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया, लोगों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि चुनाव अभी सर पर है। देखिए, बांग्लादेश में अगर मैं बोलूं, मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आ रहा। हमारे पास 6 महीने का समय है, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने का समय पकड़िए। उससे अगर 6 से 9 महीने में बांग्लादेश की स्थितियों पे काबू नहीं पाया गया तो मोनिका जी, बांग्लादेश अफगानिस्तान बनने की कगार पे पहुंच जाएगा और फिर अफगानिस्तान बन के ही रहेगा, जिससे कोई आपका रिटर्न नहीं हो सकता, जिससे परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, बांग्लादेश में कोई ऐसा सूत्रधार नहीं है। पाकिस्तान में फिर भी वो जिहादी आर्मी है, जो जिहादी हो, पॉलिटिशियन हो, टेररिस्ट हो, वहाबी हो, मुल्ला हो, मौलाना हो, हर एक को कंट्रोल कर लेता है। बांग्लादेश में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा। बांग्लादेश में दो डेवलपमेंट्स है। एक तो आप जो कत्लो गैरत देख रहे हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों का नरसंहार देख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं तुलसी का बाड़ का स्टेटमेंट पढ़ूं, उन्होंने जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें जेनोसाइड की डेफिनेशन जो है वो फिट की है, वर्ड यूज नहीं किया है। उसके बाद अगर मैं देखूं क्या हुआ, कल क्रिसमस ईव थी, एक बेचारे क्रिश्चियन को क्रिसमस ईव के दिन मारा गया। 20, 22, 23 साल का लड़का था। क्रिसमस ईव के दिन क्रिसमस को मारना है। अबे ये हिंदुओं को मार रहे हैं, यानी कि हर माइनॉरिटी को चुन चुन के उनका शिकार करना है, एक मैसेज देना है जी भाई हम करेंगे। अब देखिए, आज बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा डेवलपमेंट आया है, वो है तारिक रहमान। तारिक रहमान कौन है? तारिक रहमान खालिदा जिया का बेटा है। ये 17 साल से बांग्लादेश से पलायन किया था इसने। इस पे पहले आरोप लगे, फिर इसने कहा मैं बीमार हो गया, इलाज करने के बाद हाँ ने लंदन भाग गया और वहीं रहा। 17 साल बाद तारिक रहमान की एंट्री होती है बांग्लादेश में। अब इसका मतलब क्या है, इससे चीजें क्या होंगी और भारत के लिए इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? बाकी जो दिल दहलाने वाला सच्चे हिंदू भाइयों का शोषण प्रताड़न तो हो ही रहा है, वो तो रुका नहीं है। पर अब ये जो तारिक रहमान वाली एंट्री, इससे क्या होता? तारिक रहमान खालिदा जिया का बेटा है। खालिदा जिया आप जानती है अस्पताल में, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं बताई जा रही। ये 17 साल से बाहर था, बीवी और बेटी को लेके आ गया। अब क्या होगा? अब आपको दिखेगा जी बहुत लोग सड़कों पे हैं, बहुत इस्तेकबाल हो रहा है, 20 लाख लोग, 50 लाख लोगों की बातें हो रही, मोबाइल, टॉयलेट, पीने की, खाने की व्यवस्था, सब कुछ। अभी जो तारिक रहमान आएगा ये करेगा क्या? अभी वहां चुनाव होना है फरवरी में, आप जानते हैं। फरवरी में बचे 2.5 महीने। फिलहाल हमारा आरोप था यार, ये चुनाव क्या तहरीक हिफाजत इस्लाम वर्सेस तहरीक मतलब ना हिजबुल तहरीर वर्सेस जमाती वर्सेस हरकतुल अंसार, क्या ये सब मुसलमान संगठनों का, जिहादी संगठनों का चुनाव हो रहा है क्या? पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ हैं? अवामी लीग और शेख हसीना को बिल्कुल बैन कर दिया गया, जबकि अवामी लीग का अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर आज चुनाव कर रहे हैं तो अवामी लीग जीत जाएगी। अब रहमान का आना, तारिक रहमान जिनकी उम्र करीब करीब 60 साल है, इनकी माताजी अस्पताल में है, पार्टी बिखर रही थी, तो तारिक रहमान की एंट्री होती है। अब तारिक रहमान क्या करेगा? तारिक रहमान के पास दो ही विकल्प हैं। या तो वो सीधा सीधा इन जहादियों के समर्थन में आएगा और 100% चुनाव जीत जाएगा, 101%। क्योंकि देखिए, जो मेन उसका राइवल है वो गेम में है नहीं, जहादियों का समर्थन लेगा, 100% चुनाव जीत जाएगा। एक विकल्प उसके पास ये है। बाय द वे, जो बीएनपी है, जिसका उसको चेयरमैन बताते हैं, इनके खालिदा जिया की पार्टी, उसके ट्रेडिशनली संबंध जमात इस्लामी से, वो जमात इस्लामी का ही चट्टा बट्टा, जैसे हमारे कहते हैं ना कि जैसे आपका पीडीपी कश्मीर में वो आउटशूट जमात इस्लामी का, ठीक उसी तरह से बीएनपी भी जमात इस्लामी का ही आउटशूट है। तो ये जमात वालों को, अब जमात वालों को डर लग रहा था, जमात वालों को ये डर लग रहा था यार हम चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये जो हिजबुल तहरीर है, ये जो लोंडा गैंग है, ये इंसॉफ, इनकलाब मंच और ये जितने भी लोग हैं, ये मजबूत होते जा रहे हैं। अभी हदी जैसे लोग मजबूत हो रहे थे। पाकिस्तान से सेटिंग वैकेटिंग करके, आईएसआई से सेटिंग करके हदी को तो हमने गिरा दिया, पर चुनाव नहीं जीतेंगे। अब चुनाव के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए, एक साफ चेहरा चाहिए, तो रहमान की एंट्री हो जाती है। रहमान पहला ऑप्शन, जमात से टाइप कर ले, बाकियों को बोले कोई नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, मुल्ला मुनीर की पॉलिसी अपनाए, 100% चुनाव जीतेगा। दूसरी पॉलिसी है वो थोड़ा बच के रहे, बच के यानी कि बोले बांग्लादेश फर्स्ट, बांग्लादेश का हित पहले, बांग्लादेश फर्स्ट, उसके लिए हम किसी से भी बात करेंगे। वो स्टैंड होगा नॉट अगेंस्ट इंडिया बट नॉट प्रो अगेंस्ट इंडिया। अगर उसने जहादियों के साथ टाइप कर लिया तो 100% एंटी इंडिया स्टैंड होगा। बांग्लादेश फर्स्ट वाला स्टैंड ही होगा कि वो विकल्प खुले रख रहा है, राजनीतिक विकल्प खुले रख रहा है।
हाँ, अगर वो तीसरा बोलेगा प्रो इंडिया तो उसको भी मार डालेंगे, उसका भी असैसिनेशन हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो तीसरा विकल्प उसके लिए है नहीं। विकल्प नंबर 1, तो जमातियों के साथ मिल जाए, बाकियों को संरक्षण में ले ले, चुनाव लड़े, 100% जीता और 10 साल तक उसे कोई नहीं हिलाएगा। दूसरी बात, बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी करे, धीरे धीरे हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में शायद भारत के साथ हालात ठीक हो जाए, शायद हिंदुओं का थोड़ा नरसंहार कम हो, शायद बांग्लादेश जो अफगानिस्तान बनने के कगार में है रुक जाए। अब ये डिपेंड करता कि तारिक रहमान क्या करा। तारिक रहमान के पास अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि जो बांग्लादेश का जो व्यक्ति है, या तो उसको जिहादियों को वोट देना या थोड़े तारिक रहमान को वोट दे। ये वही वाली परिस्थिति है। देखिए, अफगानिस्तान में 2 पार्टियां थी पहले, एक था तालिबान, तालिबान से पहले थे अशरफ गनी की सरकार। अशरफ गनी को बेहतर माना जाता था तालिबान से, ठीक है जी। अशरफ गनी को फिर तालिबान ने खदेड़ा और भगाया। ठीक उसी तरह से तारिक रहमान मान लीजिए अशरफ गनी है, और तालिबान आपके जो करंट जिहादी हैं ये है। तो बांग्लादेश की जनता डिफाइन करेगी और डिसाइड करेगी उन्हें कहां मिल रहा है। अगर तारिक रहमान भी आ गया तो ये प्रक्रिया जो अफगानिस्तान में की तरफ जाने का शायद रुक जाए, शायद थम जाए, या शायद 5-10 साल डिले हो जाए। अगर तारिक रहमान ने फिर वही इस्लामिक कार्ड खेला, और जो बीएनपी की खसूसियत है, बीएनपी ट्रेडिशनली एंटी इंडिया रहा है, अगर उसने वही खेला, जहादियों का सपोर्ट लिया, बन गया, तो आप समझिए भारत की सुरक्षा के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। भारत की बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं वो खराब होंगी, और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाएगी, और एंटी जो टेरर ऑप्स है, कई सारे जगहों पे कॉपरेशन होता है, वो खराब होगा। पर तारिक रहमान को मैं याद दिला दूं, मियां 6000 चीजें भारत से बांग्लादेश जाती हैं। जिस दिन भारत ने उसका नलका बंद कर दिया ना, वैसे बेचारे कुपोषित हो, तो ऐसा ना हो कि रेत वेत खाने के दिन आ जाए। तो जरा अपने जो ये इस्लामिक फतूर दिमाग में रहता है, इसको जरा संयमित करिए, और ये देखिए कि बांग्लादेश अफगानिस्तान कैसे नहीं बनेगा। बांग्लादेश डेवलप होगा। और कहा गए वो इकोनॉमिस्ट, कहा गए वो पत्रकार जो हमें 2-2 साल 3 साल पहले कहते थे, अरे बांग्लादेश तो भारत से आगे चला गया, बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से आगे, बांग्लादेश का जीडीपी भारत से आगे, अरे भारत को बांग्लादेश से सीखना चाहिए। भाई कहां छुपे हो आज? किस चूहे की बिल में छुपे हो आज? मैं तुमसे पूछता हूं। हमें बांग्लादेश का लेक्चर देते थे, हम बांग्लादेश से सीखे, हम भारत की इकोनॉमी बांग्लादेश की तरह चलाएं। ये वामपंथियों का, पंचमक्कारों को जो यहां जमावड़ा था, आज मैं उनको भी MH1 के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं। कहां छुपे हो? ये बांग्लादेश है, ये इकोनॉमी है, ये डेवलपमेंट है, ये तरक्की। अब मोटी सी बात है, रहमान के हाथ में है, क्या बांग्लादेश अभी अफगानिस्तान बनेगा, या उसको परमानेंटली रोक या 10-15 साल डिले कर रही है। परेशानी वही है, चलता वैसे ही रहेगा, काम वैसे ही रहेगा। मेरा असेसमेंट है कि ये ज्यादा से ज्यादा ये प्रो बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी लेगा, पर इस्लामिस्टों को साथ लेके चलेगा। बट आपको मैं एक और बात बता दूं जो मैंने आपके चैनल पे कल भी बोली थी, और देखिए रात को मर्डर हुआ था, मैंने कहा था अब पॉलिटिकल मर्डर्स का सीजन बांग्लादेश में आ गया है। बांग्लादेश में कभी भी किसी को भी टपका सकते हैं। इतनी एजेंसियां काम कर रही है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, और भारत की भी नजर इस पे बनी हुई है। अगर रहमान एक ठीक ठाक सरकार चलाता है तो 5-10 साल का आपको विंडो मिल जाता, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तैयारी तब भी करनी पड़ेगी, नहीं तो तैयारी हाल फिलहाल में करनी पड़ेगी। ये दोनों विकल्प है भारत के लिए।